तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन। जब अल्कीन में 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन ऐड हो जाए तो यहाँ पे क्या बचा, 1,2 डाई हेलो अल्केन बन जाता है। रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस, जैसे हमारे पास कौन सा होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन इज क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एड्स एट द रूम टेम्परेचर वेयर इज आयोडीन एड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो मीन्स फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, इसलिए हम किसके रिएक्शंस नहीं करवाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्टिविटी होती है। यहाँ पे देखें क्लोरीन की क्या होती है, करेक्टर होती है किसके साथ, किसके कंपेरिजन में, ब्रोमीन। ब्रोमीन के कंपेरिजन में आयोडीन, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है आयोडीन से। तो मीन्स ये दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन शो करते हैं, मगर आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ये रिएक्शन शो करता है। जैसे ही क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड होंगे तो वहाँ पे क्या बन जाए, 1,2 डाई हेलो अल्केन बन जाता है। जैसे डाई हेलो अल्केन्स आप लोगों ने कुछ पहले पढ़ा होगा, अगर कार्बन्स टू कार्बन एडजेसेंट कार्बन में हेलोजन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वेसिनल। तो ये क्या बन जाएगा, वेसिनल डाइहेलाइड्स। तो यहाँ पे क्या था, जैसे CH2 एंड CH2, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होने के लिए क्लोरीन एटम्स, यहाँ पे क्लोरीन, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जाम्पल इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सिंपली समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक्ट किया और ये यहाँ पे चला जाएगा और फर्दर ये किसको गेन करेगा, दूसरे क्लोरीन को गेन करेगा। तो मीन्स क्या बन जाएगा, CH2 के साथ क्लोरीन आ गया और यहाँ पे CH2 के साथ क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो मीन्स क्या है, सिंपली एडिशन रिएक्शंस हो गया किसका, क्लोरीन का। और उसके बाद क्लोरीन का भी होता है, ब्रोमीन का और आयोडीन के लिए ये क्लोरीन का भी इस मेथड में होगा और ब्रोमीन का भी इस मेथड में होगा। फर्दर जो आयोडीन है हमारे पास, आयोडीन के लिए प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस हो जाता है। उसके बाद थर्ड मेथड हम स्टडी करते हैं हेलोजिनेशन के। तो हेलोजिनेशन हमने क्या बोला कि जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो वो क्या बनता है, वेसिनल डाइहेलाइड्स बन जाते हैं। तो इसके लिए इसका मैकेनिज़्म स्टडी करते हैं, इसका मैकेनिज़्म किस मेथड में होता है। इसका मैकेनिज़्म, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्कीन है, ये क्या है, हेलोजन है, तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप है, पाई बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे हेलोजन के ऊपर क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर लिए। तो ये बॉन्ड कहाँ ब्रेक हो जाएगा, इस साइड पे ब्रेक हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है ये क्या बनेगा, फर्दर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो बनेगा ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म्स में चला जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये जो पाई बॉन्ड इसने ब्रेक किया, ये सिग्मा बॉन्ड हेलोजन किसके साथ, इन दोनों कार्बन के साथ क्या रिंग फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोनियम आइन। क्या बोलते हैं इसको, हेलोनियम आइन। जैसे ही इसके बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस से आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, 2 बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे दूसरा हेलोजन कोई भी X हो तो वो क्या था, नेगेटिव चार्ज। अभी अगर ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये कार्बन बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, लीव कर लेगा। तो यहाँ पे जो फार्मेशन होगी, किसके फार्मेशन हो गई, कार्बन्स, ये कार्बन्स और यहाँ पे कौन आ जाएगा, हेलोजन, और दूसरा हेलोजन यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, वेसिनल डाइहेलाइड। तो ये हो गया था हेलोजिनेशन के मैकेनिज़म्स। तो मीन्स इस मेथड्स में हम क्या करते हैं, इसको, ये इसका मैकेनिज़्म होता है, ये भी आप लोग को याद होना और समझना चाहिए। और हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। जब इथीन में ऐड हो जाए 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स तो क्या बन जाएगा, हेलो इथेन बन जाएगा। तो मीन्स क्या है, यहाँ पे हेलो अल्केन्स
किससे, अल्कीन से क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन। जैसे हाइड्रोजन हेलाइड्स या कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड ग्रुप से ऐड हो जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है। तो मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जांपल है RCH2 कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और यहाँ पे CH एंड R है। तो जैसे ही हमारे पास क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और क्लोरीन किस में ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो मीन्स क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन की फॉर्मेशन होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, इथेन एड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स टू फॉर्म हेलो इथेन। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन आयोडाइड की ग्रेटर होती है किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड किससे ज़्यादा, हाइड्रोजन क्लोराइड से, और हाइड्रोजन क्लोराइड से ज़्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है और उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें अट्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, वीक होती है। दोनों में बांड जो होती है वो क्या होती है, वीक होती है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बांड क्या होती है, स्ट्रांग, और हाइड्रोजन क्लोराइड उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उस वजह से जिसकी बांड स्ट्रांग होगी तो उसकी रिएक्शंस क्या, रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो इसकी जो बांड एनर्जी है वो क्या है, कम है, तो इसको रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसका थोड़ा ज़्यादा है तो इसके कंपेरिजन में इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। और इसका जो हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्टिविटी कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होगी, लेस होगी। तो इसलिए इसका आर्डर हाइड्रोजन आयोडाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट्स सेलो देन हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड से वो रिएक्शन क्या करते हैं, सेलो करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन में हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया हुआ इथीन का, इथीन में इसका एग्जाम्पल आप ये समझ लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इसमें कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। तो ये बांड कहाँ जाएगा, इस साइड में पार्शियल नेगेटिव और ये क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। बांड से फर्दर पहले ब्रेक नहीं करें, यहाँ पे क्या है बांड, तो क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो पार्शियल यहाँ पे जो बांड है, क्या कौन सा बांड है, पाई बांड। पाई बांड से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है किसको, हाइड्रोजन को। जैसे इसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, ये बांड्स यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ये बैकवर्ड टू दी अटैक ऑन दिस कार्बन्स। तो क्या बन जाएगा, CH2 के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा CH3 और CH2 के साथ यहाँ पे क्या हो, क्लोरीन। तो मीन्स क्या बन जाएगा, क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन। तो ये रिएक्शंस होते हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स की एडिशन किस में, अल्कीन्स में। कोई भी मेथड्स जो इनके प्रॉपर्टीज़ होती है रिएक्टिविटी समझने के लिए आप लोगों को सिर्फ इनका ये सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए और उसके बाद इसमें ये भी याद होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा। ये मेथड भी आप लोगों को याद होना चाहिए। हमारा थर्ड मेथड जो होता है कौन सा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। क्यों हाइड्रोजन हेलोजिनेशन, क्योंकि इसमें एक तो हाइड्रोजन ऐड होता है, दूसरा क्या होता है, हेलोजन एटम्स ऐड हो जाता है। जब अल्कीन्स में 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स ऐड होता है वहाँ पे क्या बन जाता है, हेलो अल्केन्स फॉर्म होता है। और इसकी रिएक्टिविटी आर्डर मैंने यहाँ पे पहले भी आप लोगों को बताया, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड्स की बात करें, ग्रेटर होती है किससे, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स लेस देन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड लेस देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेस देन हाइड्रोजन आयोडाइड। मीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की ज़्यादा होती है और उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड और उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होता है यहाँ पे, सिंपली आप समझिए ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। मगर हाइड्रोजन क्लोराइड्स और हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स की रिएक्शन स्लो होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड की। अगर इसकी बात करें तो इसमें जब क्या आ जाए, अनसेचुरेटेड अल्कीन हो, यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, इथीन है, अगर अनसेचुरेटेड अल्कीन आ जाए उसमें
जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स होता है, वो हाइड्रोजन हैलाइड्स एडिशन के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल होता है। मार्कोनिकोव्स रूल जो होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका किस मेथड में होता है, इसका मार्कोनी रूल्स का मतलब क्या है, पहले ये आप लोगों को समझना चाहिए। तो मार्कोनी रूल जो होता है किसके लिए, अनसिमेट्रिकल अल्किन्स के लिए होता है। जैसे अनसिमेट्रिकल अल्किन्स अगर हम बात करते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल अल्किन। अनसिमेट्रिकल अल्किन में अगर हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन। तो मार्कोनी रूल्स क्या कहता है कि मार्कोनी रूल्स यही कहता है कि जो हेलोजन एटम्स होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उस कार्बन के साथ ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, और हाइड्रोजन उस साइड पे ऐड होगा जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो मीन्स यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, RCH3 और ये क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो उसके साथ कौन, क्लोरीन एटम्स है या कोई हेलोजन एटम्स, तो हेलोजन एटम कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाकर अटैक हो करेगा। तो मीन्स किसका फॉर्मेशन होगा, हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे अगर ये हेलोजन यहाँ पे अटैक होता तो 1 डिग्री बन जाता, 1 डिग्री। अभी यहाँ पे है तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री हेलो अल्केन। तो मीन्स अगर यहाँ पे 2 डिग्री, और दूसरा अगर यहाँ पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप्स, कोई और मिथाइल ग्रुप्स अटैच होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता तो हेलोजन यहाँ पे अटैच होता। क्यों, चूँकि इसमें क्या होता है, 3 डिग्री फॉर्मेशन होता है। ये बात भी याद रखना, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ग्रेटर होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री किससे, 1 डिग्री से। तो मीन्स ये इस मेथड को भी याद करें कि मार्कोनी रूल्स फॉलो किसको करता है कि 3 डिग्री और फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्का हैलाइड्स, 2 डिग्री अल्का हैलाइड्स, 1 डिग्री अल्का हैलाइड्स, ये प्रियोरिटी आर्डर है इसकी। और यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म सेम जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया। तो मैकेनिज्म इसका यही है कि जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, प्रोटॉन्स हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का डोनेट करेगा, हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करेगा इस साइड पे। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, CH3, और ये जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, मैं इसको फर्दर लिखता हूँ जैसे समझ में आ जाए आप लोगों को, CH3, तो ये पॉजिटिव चार्ज। प्लस हमारे पास क्या है, कोई हेलोजन एटम्स, हेलोजन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हेलोजन किसको देख रहा है, पॉजिटिव, तो डायरेक्टली कहाँ पे जाकर अटैच करेगा, तो क्या बनेगा, CH एंड CH3 एंड हेलोजन। ये फॉर्मेशन होता है, इसको मार्कोनी रूल बोलते हैं। और दूसरा, अगर पेरोक्साइड्स कोई भी आ जाए, यहाँ पे अगर कोई क्या आ जाए, पेरोक्साइड प्रेजेंस में मार्कोनी रूल्स फॉलो नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल होता है। एंटी मार्कोनी रूल्स क्या करता है, एंटी मार्कोनी रूल्स में 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, मीन्स ये किसको पीरियड देता है, 1 डिग्री को पीरियड देता है, इंस्टेड ऑफ 2 डिग्री को, 2 डिग्री को ये पीरियडिटी नहीं देती। अब इसका बात करते हैं, पहले आप लोगों को एक MCQ समझाऊँ, इसके MCQs किस मेथड में होते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखें क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH एंड R, हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये किस रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनेफ या एंटी मार्कोनेफ। सर यहाँ पे मार्कोनेफ और एंटी मार्कोनेफ रूल्स फॉलो होगा कि नहीं होगा, आप बताएं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें ये है कि क्या सिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, क्या है, दोनों सिमेट्रिकल है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या है, एक है। तो मीन्स यहाँ पे मार्कोनेफ या एंटी मार्कोनेफ रूल्स के फॉलो होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, RCH2 CH R एंड हेलोजन यहाँ पे अटैक कर सकता है। आप इसको यहाँ पे इससे लिखते हैं, कोई नोमेनक्लेचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और उसके बाद एक MCQs फर्दर आप लोगों को समझाने के लिए ये देता हूँ, आप ये करके दिखाएं, RCH2 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। अब ये जो है मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। अगर मैं डायरेक्टली बताऊँ, यहाँ पे सिल्वर पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस है, सिल्वर पेरोक्साइड प्रेजेंस होगा तो एंटी मार्कोनी रूल, अगर सिल्वर पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनी रूल में इसका क्या होगा वो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना।